हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है फिक्स योर पर्सनैलिटी। आज मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को ठीक करा दूंगा। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है तो उसको अच्छा करा दूंगा। 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है 4 A's: अब्यूज़, अटेंशन, एटीट्यूड, ऑरा। समझ रहे हो ना? सबसे पहला अब्यूज़। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, वो ज़्यादा गाली गलौज करते हैं व्हेन इट कम्स टू अटेंशन सीकिंग। तो वही हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया, अब्यूज़ और अटेंशन। वो लोग क्या करते हैं कि बीइंग फ़नी, वो लोग चाहे खुद का मजाक उड़ा रहे हो या फिर सामने वाले का, तो वो क्या है, वो गाली गलौज वाला यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट और एक इम्पैक्ट बनाना के आसपास के लोगों में। तो वो गाली गलौज यूज़ करना चालू कर देते हैं। क्या है, शुरुआत में थोड़ी बहुत टाइम तक तो 10-15-20 मिनट फ़नी होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर लोग अंदर से कहते हैं यार क्या चूतिया बंदा यार, या फिर क्या ये चीप बंदा है। ऐसा सबको गालियाँ नहीं पसंद होती हैं, स्पेशली जब आप लड़कियों के बीच में बैठे हो। मैं आजकल तो बहुत कॉमन है ये, लड़कियां भी गाली बक रही हैं, लड़के भी, बट फीमेल्स के सामने लोग इंग्लिश में कुछ भी करो, बट गाली मैं नहीं समझता कि गाली से आपको टेंशन मिल रही है वो अच्छी है। बाकी बचे दूसरे, एटीट्यूड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने काफ़ी सारे शादियों में देखे हैं। शादी का ड्रेस कोड क्या होता है? शादी का ड्रेस कोड होता है लाइक फॉर्मल्स हो गए या फिर इंडियन हो गया, इंडो वेस्टर्न टाइप हो गया। अब एक आते हैं अलग से हट के, वो जाते हैं टी शर्ट, जीन्स और जूतों में और उल्टे सीधे बाल करके। तो वो क्या करते हैं, वो जेबों में हाथ डाल के पूरे टाइम एटीट्यूड में आंखें मुंह से बना के खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत एटीट्यूड में दिख रहे हैं। पूरा जो शादी सब उन्हीं को देख रही है कि मतलब निकल। मैंने ऐसे बहुत सारे नमूने देखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, आसपास खाना खाएंगे, आंखें उनके आईब्रो ऐसे चढ़े हुए होंगे, उनको भाई नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड होता है उनमें। और कपड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको एक लात मार के बाहर निकाल दो, बट पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, जेब में हाथ डाल लेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे कि जैसे पूरी जो शादी है वो उन्हें दिख रही है जस्ट बिकॉज दे आर वेयरिंग कैजुअल। मतलब अच्छी चीज़, जो वो बहुत अच्छी चीज़ पहन के आए हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो दुनिया से अलग हटके दिखने चूतिए होते हैं। 4th पॉइंट है ऑरा। और आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको कैसे बताऊँ। कभी भी आपने देखा हो, अगर शायद आप जॉब करते हो तो आपका बॉस बिल्डिंग में घुसता है, एक एनर्जी आ जाती है, कान के पीछे भी पता लग जाता है तुम्हें कि भाई कुछ हुआ है। तो ये होता है ऑरा। सपोज करो सलमान खान सामने से निकल रहा है, अक्षय कुमार वगैरह ये सब निकल रहा है, एक ऑरा होता है ना, पूरी स्टारडम होती है, एक धमक सी होती है जब वो चलते हैं, वो बिना कुछ बोले तभी भी, तो उसको कहते हैं ऑरा। तो जो आपका ऑरा है वो हल्का नहीं होना चाहिए, मतलब धमक होनी चाहिए जब भी आप चलो। ये नहीं कि ऐसा करके चल रहे हो, ऐसा नहीं, धमक होनी चाहिए। अगर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे जाके इम्पैक्ट होना चाहिए आपका। दूसरा पॉइंट है पर्सनालिटी फिक्स करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वार्डरोब मतलब आपके पास कपड़े होने चाहिए। मैं 1 महीने में 10 वीडियो बनाता हूँ, शायद तुम इक्का दुक्का वीडियो में पता करो, वरना 8 वीडियो में मैं कपड़े रिपीट नहीं करता। मैं हर महीने नए कपड़े खरीदता हूँ, बट मैं मतलब बहुत बेसिक, जब मेरा एंड हो जाता है ना, मेरे पे कपड़े नहीं होते, मतलब मैं अपने घर से या ऑफिस कपड़े नहीं ला पाता, तब मेरे को रिपीट करने पड़ते हैं, वरना मैं वीडियोज़ में कपड़े रिपीट नहीं करता। मैं अभी इस लेवल पे हूँ, 4 साल पहले नहीं था, पहले बता रहा हूँ 2019 में। तो क्या आपको अपना वार्डरोब बनाना है। अब वार्डरोब ऐसा नहीं कि हज़ारों कपड़े ले आओ, नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉलिड कपड़े ले आओ, ग्रे, ब्लैक और नेवी ब्लू। जितना ज़्यादा रिपीट करो उतना ज़्यादा रिपीट कर पाओगे। जीन्स ले आओ, ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रीन, सेम कलर, सॉलिड, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होना चाहिए उन पर। तो क्या धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कर रहा, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करोगे ना वार्डरोब में, तो वो आप ही के लिए ही बेनिफिशियल है। कहीं पे शादी पार्टी होती है, कहीं पे इवेंट होता है, ऑफिस, कॉलेज, कोचिंग, डेट्स वगैरह के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना वार्डरोब बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़े से कपड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सस्ते कपड़े चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हो, ब्रांड फैक्ट्री, रिलायंस ट्रेंड्स, मैक्स, जूडियो, बिग बाज़ार। अगर तुम्हारे पैंटलून तुम्हारे यहाँ हो तो भी जा सकते हो। ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। तुम चाहे लोकल दुकान पे जाओगे तो वहाँ से ज़्यादा सस्ते तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, वो भी ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के कपड़े। तीसरा पॉइंट है, आपने एटीट्यूड, अब्यूज़, अटेंशन, ऑरा, वार्डरोब सब ठीक कर लिया, तभी पर्सनैलिटी ठीक नहीं हो रही है। तो मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या है, जब नए कपड़े खरीदते हैं, मैं देखा हुआ उन पर कपड़े खिलते नहीं हैं। कभी किसी पे कपड़े बहुत अच्छे खिलते हैं, कभी किसी पे कपड़े नहीं अच्छे खिलते हैं। तो उसका एक कारण, उनका कोई कम्प्लेक्शन नहीं है काला गोरा, वो तो बहुत दूर की बात है। आप अगर यूएस के उनको देखा करो, ब्लैक पीपल को, उनके चेहरे पर अलग ग्लो होता है, उन पर कपड़े हमसे ज़्यादा खुलेंगे, हमसे ज़्यादा खिलते हैं। तो वो जो कपड़े खिलने का जो वजह होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है उनके फेस पर डलनेस नहीं होती। और हमारे धूल मिट्टी के कारण हमारे फेस पर होती है डलनेस, टैनिंग वगैरह, ये सब। मतलब ग्लो तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। पुराने टाइम में, अभी तो सब बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं ये सब, हमारे पुराने लोगों के बाल झड़ते पड़ते थे नहीं, ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पे इतना ग्लो होता था। बुड्ढों के भी बाल काले रहते थे। आजकल तो 25-26 साल के बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता था,
वो क्यों होता था? क्योंकि उनके पास आयुर्वेदा की नॉलेज थी। हमारा हिंदुस्तान का आयुर्वेदा 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं ना, वो 10,000 साल से भी पुराने हैं। अगर आप गूगल भी करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा कि हमारा आयुर्वेदा कितना पुराना है और अब अंग्रेज़ हमारे आयुर्वेदा की तरफ कितने ज़्यादा झुक रहे हैं। तो अगर आपको अपनी हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए, अपने चेहरे से धूप धूल मिट्टी का प्रदूषण का जो टैनिंग वगैरह है वो सब हटाना है, चेहरा चमचमाता हुआ चाहिए, कपड़े खिलें, तो उसके लिए आप यूज़ करो आयुगा की चंदनम रेंज। आयुगा की चंदन रेंज वेदों के जो भी 5000 साल से पुराने हैं उनकी जो ट्रेडिशनल विजडम है, मतलब जो उनका ज्ञान है, उससे ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर आयुर्वेदा की बात है ना तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हें इतनी समझ नहीं होगी कि वो कितनी बड़ी चीज़ें कितने पहले लिखे हुए। तो वेदों को यूज़ करके इन्होंने नॉर्मल डेली बेसिस वाले प्रोडक्ट्स में लाइक फेस वॉश, नाइट जेल, सनस्क्रीन में इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें लाइक चंदन, हल्दी, मुलेठी और 23 बहुत ज़्यादा नेचुरल और प्रीशियस और रेयर हर्ब्स इन लोगों ने यूज़ करें, जिससे आपका जो टैनिंग वगैरह ये सब हटेगी और आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा। इवन आपकी जो स्किन है वो भी थोड़ी सी ब्राइट होगी, मतलब कंप्लेक्शन थोड़ा सा ऊपर होगा। बेसिकली आपकी जो ओवरऑल स्किन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो चंदन रेंज का सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। आयुगा की 2% चंदनम सनस्क्रीन SPF 50 एकदम परफेक्ट है। कि भाई ऐसा क्या, हमारे इधर नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। SPF 50 बिल्कुल SPF 50 ही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि जब मैं मसूरी में था तो मैंने सनस्क्रीन लगाना यूज़ नहीं करी। बिल्कुल एकदम सच बता रहा हूँ, बिना सनस्क्रीन के मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है टैनिंग वगैरह का। SPF 50 नेक्स्ट लेवल है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पावर होती है वो है SPF 50। तो ये तो नेक्स्ट लेवल, आप आंख बंद करके ले लो। सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं UVA, UVB, उससे होता क्या है, पिगमेंटेशन, प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब पहले से दाग धब्बे, डार्क स्पॉट, झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, उन सब चीज़ों से बचाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सनस्क्रीन तो पक्का रखा करो अपने पास, एक्चुअली यूज़ किया करो। ये सनस्क्रीन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करेगी सन की हार्मफुल रेज से, बल्कि आपका जो कंप्लेक्शन है वो भी ब्राइट करेगी और आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगी। आयुगा की सनस्क्रीन में सैंडलवुड और सैफरन है। सैंडलवुड मतलब चंदन, और भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक मंजिष्ठा, टर्मरिक मतलब हल्दी, वेटिवर जो कि आपको अनइवन स्किन टोन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी स्किन को UVA और UVB रेज से बचाती है। टैनिंग होती है ना, अनइवन स्किन टोन भी होती है, तो ये उससे भी आपकी जो कंप्लेक्शन है उसको इवन टोन करती है और थोड़ा सा ब्राइट करती है। बहुत सारी सनस्क्रीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी और ग्रीसी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट है और बिल्कुल नॉन ग्रीसी है। अगर आप चेहरे पे लगाओगे तो ऑयलीनेस वगैरह, चिपचिपाहट, चेहरा डल वगैरह नहीं होगा। बहुत लाइट और बहुत रिच है ये सनस्क्रीन, सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। सेकंड प्रोडक्ट आयुगा की चंदनम रेंज में, वो है चंदनम एंड रोज वाटर फेस मिस्ट। ये बहुत सही चीज़ है। ये सिर्फ रोज वाटर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें सैंडलवुड भी है, मतलब चंदन। इससे क्या होगा, इससे आपको एक हेल्दी ग्लो मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश और हाइड्रेटिंग फील करेगी और एक्चुअल में दिखेगी भी। आपकी स्किन का pH लेवल बैलेंस भी करेगा। जो आपके फेस पे डलनेस है ना, इससे वो हट जाएगी। आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लीन करेगी और टाइट करेगी। सैंडलवुड और रोज वाटर मतलब गुलाब जल और चंदन सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। आप इसको मेकअप से पहले, बाद में और इन बिटवीन तीनों टाइम यूज़ कर सकते हो। चंदनम एंड रोज वाटर फेस मिस्ट में स्टीम्ड डिस्टिल्ड देसी गुलाब एसेंस और प्योर रोज वाटर मिलाया गया है। ये गुलाब जल आपकी जो फाइन लाइंस है उनको टोन कर देगा एंड आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। आयुगा की चंदनम रेंज का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आके बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे IWD20 तो आपको मिलेंगे अच्छे खासे डिस्काउंट्स। ये प्रोडक्ट्स आप Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका से भी परचेज कर सकते हो। लिंक्स सबके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, गो चेक देम आउट। फोर्थ पॉइंट है नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। मैं इसका एक रीज़न बता दूँ। क्या कभी भी क्या होता है जब आप लोग बाहर के लोगों में बैठते हो या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स में बैठते हो, देखो आप किसी की भी स्टोरी के मेन हीरो नहीं हो, आप सिर्फ अपनी जीवन के मेन हीरो हो। अगर मैं यहाँ फ़ोटो डालता हूँ और मेरे को लगता है, या फिर सपोज करो आपने एक फॉर एग्जांपल मैकबुक लिया 1.5 लाख रुपए का, तुमने स्टेटस डाला तो तुम्हें अंदर से क्या लगता है, ओ भाई अच्छा पूरे स्टेटस से ऊपर दिख रहा होगा कि भाई उसने एप्पल मैकबुक ले लिया। ये क्या होता है, देखो 10 लोग सपोज करो 10 ने आपकी स्टोरी देखी, 10 में से 3 लोग आपकी बात करेंगे कि भाई उसने मैकबुक ले लिया, उसके बाद वो वहाँ फिनिश। 3 में से 2 लोग बुराई करेंगे, एक अच्छा कह देगा नहीं भाई सही बंदा है, इंस्पायर होगो, पहले कुछ नहीं था। या 2 लोग कहेंगे पैसा उड़ा रहे हैं, हराम कर रहे हैं, ये ऐसे करके। 7 लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शायद आगे स्क्रॉल कर दें या फिर उनको गलती से खुल गया। उसमें क्या होता है, हमें क्या लगता है भाई मैंने ये ले लिया, 10 की कान से लग रही है, ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आप कितनी लड़कियों को डेट करते हो, ऐसे ही आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हो, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास अपनी टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो जब भी कहीं गैदरिंग हो उस पर अपनी मत पेलने लग जाया करो,
कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम्हारा भाई ये सब किसी को नहीं फर्क है। जो भी है एक कॉमन टॉपिक पे बात करो। अगर कहीं पे बात चले तो उसका एक पार्ट बनो, उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनो। ये नहीं भाई मेरे पास ये काम है, मैंने इसके साथ काम किया, मैंने वो किया, इसलिए तुम्हें लोग पसंद नहीं करते, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ अपनी ब्ला 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 कि पापा शक्तिमान है, मम्मी कुछ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। 5th पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये इन्वेस्टमेंट ही है, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। घर दूध, घर प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या पता कुछ चली जाए, ये सब हो जाए, बट ये जो इन्वेस्टमेंट है आप में बकाया रहेगा। वार्डरोब अपना बनाओ, बुक्स पे थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, बॉडी बना लो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट एक्सपेंसिव भी बहुत है। अगर पैसे हैं तो बॉडी बना लो। खुद में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से और थोड़ा सा फास्ट ग्रो करोगे, रादर देन कि अगर इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे तो पर्सनालिटी ग्रो नहीं करोगे, तो आप पैसा भी ज़्यादा नहीं कमा सकते। जब आपको लोग पसंद नहीं करेंगे तो आपके साथ काम भी नहीं करेंगे। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।